हे प्रभु, आज तो बड़ी गर्मी है। कमरे से बाहर निकलो नहीं कि ऐसा लगता है किसी ने भट्टी में फेंक दिया है। अरे कहाँ गई थी तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था, चाय के लिए परेशान हूँ। मुझे नहाए 1 घंटा हो गया, अभी तक चाय नहीं मिली। अरे मैं नहाने गई थी, बाथरूम से निकली और वापस पसीने से भीग गई। ऐसा लगता ही नहीं कि मैं नहा कर आ रही हूँ। और आप चाहते हैं मैं वापस तुरंत किचन में भाग कर जाऊं चाय बनाने? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं जाने वाली। थोड़ी देर ठहरिए, हवा लेने दीजिए एसी की। हाँ हाँ, अच्छा बाबा ठीक है, थोड़ी देर बाद जाना और देखो शायद बहू ने चाय बनाई हो। कोमल तो सुबह ही आ जाती है रसोई में। हाँ हाँ, देखती हूँ। अरे रुक जाइए, जरा तो सब्र करिए। आपको कौन सा ऑफिस जाना है? रिटायर तो हो गया, पर अभी तक मैं रिटायर नहीं हुई। जाने कब इन घर के कामों से रिटायरमेंट मिलेगा। अरे यार, 1 कप चाय बनाने के लिए कह रहा हूँ, बाकी सारा काम तो तुम बहू से करवाती हो। तुम मेरा कौन सा काम करती हो? बातें तो ऐसे कर रही हो जैसे पूरे दिन मेरे लिए ही किचन में रहती हो। आपसे मेरा बैठना देखा नहीं जाता क्या है? 10 मिनट चैन से बैठ नहीं सकती? जब से रिटायर हुए मुझे परेशान कर रखा है। अरे तो तुम भी रिटायरमेंट ले लो ना, चली जाओ मायके या कहीं और। अजय ने फुसफुसा कर कहा। मायके? ना बाबा ना, वहां नहीं जाने वाली। वहां एसी नहीं है, मेरा काम नहीं है। मैं तो सिर्फ एसी वाले कमरे में ही रहूंगी। मेरा बस चले ना तो मैं दिन भर यहीं बैठी रहूं। अरे रहो यार, मुझे बस 1 कप चाय दे दो, बड़ी चाय की तलब हो रही है। जरा देखो ना, कोमल ने चाय बनाई होगी। अभी दोनों बात कर रहे थे कि इतनी देर में कोमल चाय का कप लेकर आ गई। मम्मी जी, पापा जी, नहा लिए आप लोग? ये लीजिए चाय पीजिए गर्मा गर्म। यहाँ चाय पीने में अच्छा भी लगेगा, बाकी सभी कमरों में तो बहुत गर्मी है। आहा, आ गई मेरी बहू रानी। 100 साल जियो। मैं चाय का ही इंतजार कर रहा था। आओ तुम भी पियो चाय हमारे साथ। पापा जी, मैं अभी नहीं आऊंगी। अभी तो मुझे नाश्ता बनाने की तैयारी भी करनी है। वो रश्मि और प्रणीत भैया को जाना है ना, उनका टिफिन पैक कर दो। और पलक तो थोड़ी देर में जाएगी, ये ड्रॉप कर देंगे पलक को। हाँ, और नहीं तो क्या, कर देगा ड्रॉप। आखिर ऑफिस जाते समय रास्ते में तो उसका कॉलेज है। क्या जरूरत है अलग से टैक्सी में जाने की? हाँ, आप लोग चाय पीजिए, तब तक मैं काम निपटा कर आती हूँ। अजी सुनती हो, हमने जरूर कोई अच्छे कर्म किए थे जो हमें कोमल जैसी बहू मिली। इतनी गर्मी में बेचारी किचन में दिन रात लगी रहती है और हमारे लिए पकवान पर पकवान बनाती है। थोड़ा तुम भी उसकी हेल्प कर दिया करो ना। आप ना बहू से ज्यादा हमदर्दी मत दिखाइए। मेरी तो कभी इतनी चिंता नहीं की आपने कि मैं इतनी गर्मी में कितने दिन तक आपके परिवार को बनाकर खिलाती रही। आपने तब तो कभी सोचा नहीं, सविता मेरे माँ बाप भाई बहन को इतना खिलाती पिलाती है, बेचारी गर्मी में किचन में सड़ती है। तब तो एसी भी नहीं था। आज बड़ी बहू की चिंता हो रही है आपको। अरे भाग्यवान, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि थोड़ी हेल्प कर दिया करो। वो भी तो किसी की लड़की है। कुछ नहीं तो सब्जियां ही काट दो एसी में बैठकर। बाकी मैं तुम्हें किचन में जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आखिर किचन से तो तुमने रिटायरमेंट ले ही ली है। अरे खुद ना करो तो अपनी बेटियों को कह दिया करो कि कभी खुद से अपने लिए कुछ बना लिया करे। कल को वो ससुराल जाएंगी तो उन्हें भी तो दिक्कत होगी। तो मेरी बेटियां कहाँ बैठकर ससुराल में खाएंगी? वो नौकरी करती है तो उन्हें नौकरी के हिसाब से निकल जाना होगा। जिसे दिन भर घर में रहना होगा उसे तो काम करना ही होगा ना। और फिर कोमल कौन सा पूरा दिन किचन में घुसी रहती है? 1-2 घंटे काम करती है, फिर उसके बाद तो आराम ही करती है। उसको कौन सा बाहर की धूप गर्मी धूल झेलनी है। आप ना अपना काम करिए। चाय ठंडी हो रही है, चाय पीजिए, मुझे लेक्चर मत दीजिए। शर्मा परिवार में सविता जी के आगे किसी की नहीं चलती थी। बेचारे शर्मा जी पूरे मोहल्ले में पत्नी की गुलामी के लिए प्रसिद्ध थे। अजय शर्मा का नाम ले लो तो लोग जान जाते थे, पत्नी भक्त आ रहे हैं। लोग तो यही भी कहा करते थे कि वो सुबह शाम पत्नी चालीसा का पाठ किया करते। बेचारे की बोली नहीं निकलती थी, लेकिन अजय जी सज्जन पुरुष थे। उन्हें अपनी बहू कोमल से बड़ी हमदर्दी थी, पर कोमल आए दिन अपनी बेइज्जती से बड़ी दुखी थी। पति भी उसका साथ कम ही देते थे, माँ की मुट्ठी में थे। कोमल ने कभी माँ और बेटे को अलग करने की कोशिश नहीं की। शायद उसकी यही बात शर्मा जी को और अच्छी लगती थी। जिंदगी आराम से गुजर रही थी, पर इस धूप की जलन ने एक दिन सबकी जिंदगी में जलन डाल दी, जिसका असर कोमल पर भी हुआ। गर्मी से परेशान होते हुए भी उसने दोपहर का लंच निपटाया और अपने कमरे में चली गई। हुआ यूं कि शाम हो गई थी, सबके घर लौटने का वक्त हो चला था। सबसे पहले पलक घर लौटी। हाय, बड़ी गर्मी है आज। भाभी आपका अच्छा है, कम से कम आपको बाहर तो नहीं जाना पड़ता। जिंदगी में नौकरी चाकरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप खुद को ही देख लो, भैया कमा कर लाते हैं और आप ऐश से घर बैठ के खाती हैं।
बाहर नहीं जाना पड़ता दीदी, लेकिन गर्मी तो घर में भी लगती है। किचन में काम करती हूँ दिन भर, तब जाकर 2 रोटियां खाती हूँ। इसे ऐश करना तो नहीं कहते। हाँ, पर आपको चिलचिलाती धूप से अपना चेहरा कवर तो नहीं करना पड़ता। आपको मेरी तरह स्किन टैन नहीं होता, ये भी तो ऐश करना ही हुआ ना। पलक ने अपने आप को शीशे में देखते हुए दुपट्टा हटाया और आंखों के नीचे काले पड़ चुके निशान को देखते हुए वो अपनी स्किन टैनिंग से बहुत चिंतित हो गई थी। तब तक प्रणीत घर आया। आ गए भैया, आपको भी गर्मी लग रही होगी, आप बैठिए, मैं आप लोगों के लिए ठंडा बना कर लाती हूँ। अरे बैठिए भाभी, थोड़ी देर बाद जाइएगा। बस पलक सही कह रही है भाभी, इतनी गर्मी में आप बाहर जाती ना तो झुलस ही जाती। मैं भी अब हाउस वाइफ ही लाऊंगा अपने लिए, कम से कम आपकी तरह चमकेगी तो। ठीक है भैया, मैं ठंडा लेकर आती हूँ, आप लोग बैठिए, गर्मी लग रही है ना आप लोगों को। हाँ भाभी, जल्दी जाइए, और सुनिए थोड़े खीरे काट के ले आइएगा, मुझे अपनी आंखों पर रखने। कोमल को प्रणीत और पलक की बात चुभ जाती है, पर वो चुपचाप शरबत बनाने चली जाती है। पर अब उसे कोई काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी, पर फिर भी बेमन से वो शरबत और चाय तैयार करने लगती है। जब वो दोनों हाथ में चाय और शरबत लेकर पहुंचती है, तब पलक और प्रणीत उसे देखकर कहते हैं, अरे भाभी, ये चाय किसके लिए लेकर आई है? ये मैं मम्मी जी और पापा जी को देने जा रही हूँ। वो लोग एसी वाले रूम में बैठे हैं ना, जाहिर सी बात है उन्हें तो बहुत गर्मी नहीं लग रही होगी। ये कहकर कोमल कमरे की तरफ बढ़ गई। पलक और प्रणीत एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये भाभी को क्या हो गया? हाँ, आज उनका मूड कैसे बदला हुआ है? पता नहीं यार, क्या हो सकता है, मेरी किसी बात का बुरा मान गई होगी क्या? हो सकता है मम्मी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो। क्या पता, हम दोनों तो घर से बाहर ही थे। अपना अपना शरबत उठाकर पलक और प्रणीत अपने अपने कमरों में चले गए। तभी डोरबेल बजी। कोमल दौड़ी दौड़ी आई और ड्राइंग रूम में देखा तो पलक और प्रणीत दोनों ही अपने अपने कमरों में जा चुके थे। हार कर उसे दरवाजा खोलना पड़ा। रश्मि उसे देखकर मुस्कुराई, पर उधर रसोई घर में कुकर सीटी पर सीटी दे रहा था। कोमल झुंझलाती हुई रसोई घर की तरफ भागी और उसने रश्मि के हेलो का जवाब भी नहीं दिया। इधर रश्मि को कोमल का यूं भागना और दौड़कर जाना अच्छा नहीं लगा। उसे लगा ऐसा भी क्या हो गया, मैं ही तो आई थी। कमरे के अंदर आते हुए रश्मि सीधे माँ के कमरे में चली गई। माँ, भाभी को क्या हुआ है? आज बड़े तैयारियां चढ़ाकर दरवाजा खोला गया। आप दोनों में झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो, ऐसे तो कोई बात नहीं, मैंने तो उसे कुछ कहा भी नहीं, बल्कि मैं तो सुबह से ही उसके पास गई नहीं हूँ। कमरे में ही लाकर उसने खाना दे दिया, चाय दे दी, अभी अभी शाम की चाय देकर गई है। मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, तेरा वहम होगा बेटा। पता नहीं, तुम लोगों के नाटक मुझे नहीं पता। ये कहकर रश्मि अपने कमरे में चली गई। हाथ मुंह धोकर वापस आई तो कोमल किचन में नहीं थी। उसे बहुत ही बुरा लगा। वो ड्राइंग रूम में खड़ी होकर चिल्लाई, मैं दिन भर की थकी घर आई हूँ और किसी को मेरी चिंता नहीं है। पापा, मम्मी, यहाँ आइए दोनों। उसने आवाज देकर सविता और अजय जी को ड्राइंग रूम में बुलाया। दोनों रश्मि की आवाज सुनकर बाहर आए। प्रणीत और पलक भी अपने अपने कमरों से बाहर आए। अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो दीदी? आखिर हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, मैं इतना थक कर घर आई हूँ और किसी को मुझे चाय पानी देने तक की फुर्सत नहीं है। अरे क्या हुआ रश्मि बेटा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अभी रुको, कोमल को बुलाती हूँ। कोमल, अरे ओ कोमल, जल्दी से ड्राइंग रूम में आओ। आवाज सुनकर कोमल बाहर आई। कोमल को देखते ही सविता का गुस्सा फूट पड़ा। कहाँ रह गई तुम? है? अरे रश्मि इतना गर्मी से थक हार कर बाहर से आ रही है और तुम एक गिलास पानी तक नहीं दे सकी। उसे देखते ही जाकर अपने कमरे में बैठ गई। हाँ, तो बाहर से आ रही है तो कोई मेरे ऊपर एहसान कर रही है? आप लोग सब अपना अपना जॉब कर रहे हैं, हद हो गई। अरे जो आ रहा है वो सब मुझे सुना रहा है, आपकी तो ऐश है, बाहर नहीं जाना पड़ता, धूप नहीं लगती, आपको गर्मी नहीं लगती। अरे मैं यहाँ 24 घंटे किचन में खड़ी होकर सबके लिए चाय नाश्ता खाना बनाती रहती हूँ। मैं कोई नौकरानी हूँ क्या? क्या मुझे गर्मी नहीं लगती? हाउस वाइफ की जिंदगी नहीं होती है क्या? कोमल बोलते बोलते रो पड़ी। सविता जी आश्चर्य से कोमल को देखते रह गई। अरे क्या हुआ कोमल बेटा, तुम इतने भावुक क्यों हो गई और रो क्यों रही हो? तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? तुम्हें कोई बात बुरी लगी? नहीं पापा, बस मुझे ये लगता है कि सब सोचते हैं कि मैं मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हूँ, मेरे बहुत ऐश है, मैं घर में बहुत आराम कर रही हूँ। जबकि सच तो ये है कि मैं सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक किचन में खटती रहती हूँ। मुझे 1 मिनट का भी आराम नहीं है। गर्मी में मैं 30 से 35 रोटियां सेकती हूँ, सबकी नाश्ता पानी चाय का प्रबंध करती हूँ, खाने का प्रबंध करती हूँ। कोई आता है तो मैं आराम छोड़कर उठकर उसके लिए पानी लाती हूँ और सब आकर मुझे सुनाते हैं मैं आराम कर रही हूँ। पलक समझ गई।
जो उसने कह दिया आपको धूप में नहीं जाना पड़ता, आप क्या गर्मी झेल रही हो, गर्मी तो हम झेल रहे हैं, उस बात का कोमल को बुरा लग गया है। वाह भाभी, आप तो मेरी छोटी सी बात को लेकर बैठ गई। मैंने तो बस इतना ही कहा था, अच्छा है आपको धूप में जाना नहीं पड़ता। आप तो बात का बतंगड़ बना रही है। हाँ, और जो बात पलक से हुई उसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं कहा। मैं आई और आपने पलक का सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सब ये सोचते हैं कि मैं घर में आराम कर रही हूँ, जबकि सच यह है कि मैं आप सबसे ज्यादा थक जाती हूँ घर पर रहकर भी। आप लोग तो लौट कर आराम करते हैं, मैं दिन का काम निपटा के तुरंत शाम की तैयारी करती हूँ, रेस्ट कभी नहीं करती। रश्मि, कोमल, पलक आदि को आपस में लड़ता देख प्रणीत का सर दर्द होने लगा। प्रणीत गुस्से से बोला, ओहो, आप औरतें भी ना घर में सुकून ना लेने दो। मैं जा रहा हूँ बाहर, लड़ो आप लोग। जैसे ही वो बाहर जाने लगा, उसने देखा कि दरवाजे पर विनीत खड़ा बहुत देर से उन सबकी बातें सुन रहा था। विनीत ने कोमल की तरफ गुस्से से देखा और कहा, सच ही तो है कोमल, तुम सच में ऐश ही तो कर रही हो। हम सब बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहा है, तब तुम सबको बनाकर खिला पा रही हो। पैसे होंगे तब तो खर्च होंगे ना, जब पैसे ही नहीं होंगे तो आएगा क्या, पकेगा क्या? तुम हाउस वाइफ हो, हाउस वाइफ बनकर रहो, समझ में आया? यहाँ किसी पर रौब झाड़ने की कोशिश मत करो। कोमल ने विनीत की आवाज सुनी, चौंक कर पीछे पलट कर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि विनीत आ गया होगा। वो थोड़ी लज्जित सी हो गई और भागकर अपने कमरे में चली गई। रश्मि, तुम परेशान ना हो, मैं उसे समझा दूंगा। जाओ चाय वाय बनाओ, मैं अभी बाहर से थक के आया हूँ। तो क्या मैं घर पर बैठकर आराम कर रही थी? मैं अभी तुरंत आ रही हूँ भैया। अपनी बीवी को बुलाओ, नाश्ता बनाए वो। मैं नहीं करने वाली कुछ, थक गई हूँ मैं। अरे तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? इतनी लड़ाई करोगे इस गर्मी में? मुझसे किचन में खाना बनवाओगे? जाओ जाकर मनाओ उसे। और विनीत, तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब बोलने की? थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए ना। कोमल परेशान थी, उसे किसी बात का बुरा लग गया होगा। तुम तो उसके पति थे, उसका साथ देना चाहिए था। जाओ जाकर मनाओ उसे। ठीक है, मैं जाता हूँ। क्या मम्मी, आप इतना डरती हैं भाभी से? भाभी ना हुई कोई महारानी हो गई। अरे घर पर आराम ही तो करती है, क्या गलत कहा मैंने? अरे बेटा, तू समझती नहीं है, इस गर्मी में ड्राइंग रूम में बैठना मुश्किल है, और तू सोच रही है कि कोमल को नाराज करके मैं किचन में जाकर खाना बनाऊं? अरे सोच, तेरी भाभी नाराज हो गई तो कितना काम करना पड़ेगा हमें। अरे बेवकूफ, उसे मनाने में ही हम सबकी भलाई है। अगर विनीत से नहीं मानेगी तो मैं खुद जाकर उसे मनाऊंगी। कितनी चालाक हो तुम मम्मी। चालाक क्यों? आखिर बात तो सही है, वो काम भी तो बहुत करती है। आज सुबह ही तेरे पापा कह रहे थे थोड़ी हेल्प कर दिया करो कोमल की, वो भी किसी की लड़की है, अपनी बेटियों से भी कोई काम करवाया करो, वरना शादी के बाद ससुराल जाकर उन्हें भी तो समस्या होगी। इससे बेहतर है कि आज तेरी भाभी नाराज है तो तुम दोनों बहनें मिलकर आज का खाना बनाओगी। चलो फिलहाल नाश्ता बनाओ और जाकर भैया भाभी को कमरे में देकर आओ। चलो। कोमल की इस नाराजगी और सविता के पल्ला झाड़ लेने से दोनों बहनें परेशान हो गई। अब तो रश्मि और पलक का काम करके पसीना पोंछते पोंछते बुरा हाल था। दोनों परेशान थी कि किस घड़ी में उन्होंने कोमल को उठ पटांग बोल दिया, और पलक उस घड़ी को कोसने लगी जब वो कॉलेज से आने के बाद तुरंत फरमाइश करने लगी थी, भाभी मुझे तुरंत ठंडा पिलाइए। अरे भाई, आपकी तो ऐश है, आप तो घर में बैठी हैं, आपको धूप में नहीं जाना पड़ता। हाय रे पलक, तेरी काली जबान के चक्कर में आज कितना काम करना पड़ रहा है। सोच कर आई थी घर जाके आराम से एसी में सोऊंगी, और यहाँ किचन में खड़ी रोटियां सेक रही हूँ। दीदी तो सही कह रही है, मुझे भाभी से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। उससे भी आराम करने का मौका मिल गया और हम यहाँ गर्मी में सड़ रहे हैं। इधर कमरे में कोमल विनीत से नाराज होकर मुंह फेर कर लेटी थी। विनीत अपना बैग रखकर बिना कपड़े बदले कोमल के पास बैठ गया और बोला, नाराज हो गई क्या? अब मुझे क्या पता क्या बात हुई है। कोई बात खराब लगी थी तो तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था ना। कोमल ने कोई जवाब नहीं दिया। अरे बोलो ना कोमल, आखिर हुआ क्या है? इतनी बड़ी बात तो नहीं हुई आज कोई। आपको क्या पता क्या बात हुई थी? जब आप जानते नहीं हो तो आपने बिना जाने मेरी गलती कैसे निकाल दी? एक बात तो बताइए, आपने मुझसे शादी क्यों की थी? घर के काम करवाने के लिए? ऐसा क्यों कह रही हो कोमल? तो फिर क्या, मुझे एसी के हवाले लेने का अधिकार नहीं है क्या? क्या मुझे आराम करने का हक नहीं है? क्या मैं यहाँ नौकरानी बन के आई हूँ? सबके लिए 24 घंटे काम करने के लिए आई हूँ? क्या मेरी कोई हैसियत नहीं है? ये कहते कहते कोमल रो पड़ी। विनीत दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़कर कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इस घर की महारानी हो, नौकरानी नहीं। हाँ, ये बात सच है कि हम समझ नहीं पाए कि तुम एक हाउस वाइफ हो, और हाउस वाइफ को भी गर्मी लगती है। मैं आज ही मम्मी से कहकर सबकी ड्यूटी काम में लगाऊंगा, और हाँ, किचन में कहकर एक एसी भी लगवा देता हूँ। मेरी बीवी को गर्मी नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, मतलब काम मुझे ही करना पड़ेगा?
अरे नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बात करता हूँ ना, दोनों बहनों को थोड़ा थोड़ा काम दे दिया जाए। क्या मेरी बीवी यहाँ अकेले सब काम करने आई है? तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज होती है। बाबू कहाँ है तू? ओ मेरी प्यारी कोमल, क्यों नाराज हो गई बेटा? ये सविता की आवाज थी। विनीत ने जल्दी से हाथों को पीछे हटाया। कोमल उठकर बैठ गई। माँ अंदर आ जाइए। क्यों नाराज हो गई थी? तुम मुझे बताती ना कि पलक और रश्मि की तो आदत है फालतू की बकबक करने की। मेरी प्यारी बच्ची, तुम मुझसे नाराज मत हो। मम्मी मुझे पता नहीं था, गलती मेरी भी है। मैंने बिना किसी की बात सुने इस पर गुस्सा निकाल दिया। मुझे पहले मेरी बीवी का पक्ष भी सुनना चाहिए था। दरअसल ना मैं बहुत थका हुआ आया था और गर्मी के कारण परेशान भी था। आते ही घर में लड़ाई झगड़े का सीन देख रहा था तो मुझे लगा शायद गलती कोमल की होगी, पर मैं गलत था। कोमल अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब आपको भी ना हेल्प करनी होगी कोमल की। शाम को रश्मि और पलक को भी इसके साथ हेल्प करवानी पड़ेगी। अकेले कोई कितना काम करेगा? अरे भाई, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अब आइए ना पापा, अंदर आ जाइए। कोमल बेटा, ठीक हो ना? जी पापा जी, मैं ठीक हूँ। आप लोग मेरे लिए इतना परेशान क्यों हैं? अरे भाई, तुम हमारे घर की एकमात्र अन्नपूर्णा हो। मुझे एक कप चाय से लेकर रात का दूध का ग्लास तक तुम पकड़ाती हो, तो मैं तुम्हारी चिंता नहीं करूंगा तो क्या इन सब की करूंगा? इन सबको तो मुझसे ज्यादा एसी से प्रेम है। नक्कम है सबके सब। तो क्या ठंडी हवा आप देते हैं जो आपकी परवाह करूं? भाई मुझे तो बड़ी गर्मी लगती है। मुझे तो किचन से दूर ही रखो, मैं रिटायर हो चुकी हूँ। हाँ भाई, मैं किचन का काम नहीं करूंगी। नहीं मम्मी जी, आप किचन का काम मत करिए। आप लोगों का इतना कहना ही बहुत है कि मैं आप सबकी अन्नपूर्णा हूँ। पर हूं तो मैं हाउस वाइफ ही। सही बात है, सब कमाने जाते हैं और मैं घर पर फालतू ही तो हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कोमल, माफ कर दो मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आखिर हाउस वाइफ को भी गर्मी लगती है। ये लो, मैंने कान पकड़ लिया, अब तो माफ कर दो कोमल। विनीत की यह हरकत देखकर कोमल मुस्कुरा पड़ी और कोमल को मुस्कुराता हुआ देखकर सभी खुश हो गए। बाहर खड़ी पलक और रश्मि पसीने से भीगी हुई थी। अब उन्हें भी एहसास हो चुका था कि वर्किंग हो या हाउसवाइफ, गर्मी सबको लगती है।